बेटा अब आप बड़ी हो गई हो दोनों, तो आओ मैं आज आपको थोड़ा सा उठने बैठने और लोगों से मिलने का तरीका बताती हूँ। आप लोगों की भी बच्चियां हम सब की एक जैसी बच्चियां हैं, सांझी हैं। आप भी थोड़ा सा अपने बच्चों को सिखाएं और ये तरीके थोड़े से सीख लें। तो बेटा जब भी बाहर से कोई गैर महरम रिश्तेदार कोई ऐसे आते हैं तो आपने उनके साथ, अगर वो आपसे इस तरह गले मिलने की कोशिश करते हैं तो आपने ऐसे नहीं मिलना। आपने आके सलाम करना है या सर पे प्यार ले लेना है, जिस तरह बड़े बुजुर्ग प्यार करते हैं। सिर्फ आपके भाई, मामू, वालिद साहब, इस तरह के जो रिश्ते हैं वो आके आपको मिलते हैं, इस तरह बैग से सर पे प्यार करते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। दूसरी चीज बेटा, अब आप बड़ी हो रही हैं तो आपने जब भी बैठना है तो बैठने के कुछ तरीके होते हैं। जब भी आपने किसी के सामने बैठना है, स्पेशली मेल पर्सन बैठे हों या फीमेल भी हों, तो कभी भी आपने इस तरह नहीं बैठना। अपनी टांगों को हमेशा बेटा कवर करके बैठना है, इस तरह या फिर इस तरह। ये बहुत ज्यादा जो है वो एक सोबर लुक देता है, बजाय ये कि आप टांगे खुली करके बैठे। और दूसरी चीज, जब भी आप बैठे आपने ये ध्यान रखना कि आपकी ट्राउजर ने आपकी पिंडली को छुपाया हुआ है। जितना भी मॉडर्न दौर हो, जितनी भी आपकी दोस्तें आपको कहें कि तुम पेंडू हो, तुम शलवार नीचे तक ट्राउजर पहनती हो, बिल्कुल आपने परवाह नहीं करनी। आपकी पिंडलियां छुपी हुई होनी चाहिए, पूरी टांग आपकी कवर होनी चाहिए, चाहे आप इस तरह बैठ रही हैं, चाहे आप इस तरह बैठ रही हैं, चाहे आप कहीं चल के जा रही हैं। और एक चीज, जब भी बेटा आपने खड़े होना, तो खड़े होने से पहले पब्लिक प्लेस में या कहीं भी या मेहमानों के सामने पीछे से अपने कमीज को लाजमी ठीक करना है। चलते हुए मेक श्योर होना चाहिए कि आपकी शर्ट पीछे से कहीं भी अटकी हुई नहीं है। और एक चीज, जब भी स्पेशली मेल पर्सन कहीं पे बैठे हुए हों, खवातीन के सामने भी आपने ऐसे ही करना है। आपकी कोई चीज जमीन पे गिरी हुई है या जमीन से आपने कोई चीज उठानी है, तो हमेशा एक तो अपने दुपट्टे को कवर रखें अपनी पूरी अपर बॉडी पे, और दूसरा हमेशा यहाँ गले पे हाथ रख के तब आपने झुक के अपनी चीज को उठाना है या रखना है, जो भी आपने काम करना है। कभी भी आपने दुपट्टा साइड से हटा के इस तरह झुक के चीज नहीं उठानी। और एक बात बेटा, जब भी कभी पब्लिक से आप गुजर रहे हो, पब्लिक प्लेस पे आप गुजर रहे हो, आपको जितनी भी शदीद खांसी आ रही हो, आप कोशिश करें कि आप उस खांसी को रोकने की कोशिश करें। जितना आपसे जब्त हो सकता है आप कर लें, अनटिल कि आपका वो बुरा हाल नहीं हो रहा, वो आपकी खांसी जबरदस्ती निकल नहीं गई। वरना सुनने वाले जो मेल पर्सन या लड़के वहां से गुजर रहे होंगे, शायद वो ये समझे कि आप उनको मतवज्जो करने के लिए खांसी कर रही हैं। अगर करने की जरूरत भी पेश आए तो मुंह पे हाथ रख के दबी आवाज में खांसी कर लें। ये वो चीजें हैं जो हमने आजकल अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, और मैं अपनी बच्चियों को सिखा रही हूँ। आई होप आप भी अपनी बच्चियों को ये वीडियो लाजमी दिखाएंगे।